दोपहर के ठीक 3:30 बजे थे। सावन का महीना था, लेकिन आसमान से आग बरस रही थी। उत्तर भारत के उसी कस्बे का पुराना बस अड्डा हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। कहीं ऑटो वालों की आवाज़, कहीं चाय के गिलासों की खनक और कहीं यात्रियों की झुंझलाहट। इसी भीड़ के एक कोने में बस स्टैंड की टूटी हुई दीवार के सहारे एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसके बाल बेतरतीब थे, चेहरे पर महीनों की दाढ़ी और बदन पर ऐसा कपड़ा जिसे देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो कभी किसी का अपना रहा होगा। लोग उसे पागल कहते थे। बच्चे पास से गुजरते हुए पत्थर मार देते और दुकानदार उसे भगाने के लिए गालियां देते। उस आदमी के हाथ में हमेशा एक चीज़ होती थी, एक छोटा सा तिरंगा जो इतना पुराना और फटा हुआ था कि रंग पहचानना मुश्किल था। वो उसे सीने से लगाकर रखता, जैसे वो उसका सबसे कीमती खजाना हो। बस अड्डे पर पान की दुकान चलाने वाला रघु अक्सर चिल्लाता, ए पागल, यहाँ मत बैठा कर, ग्राहक डर लाते हैं। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कहता, बस तिरंगे को देखता और धीमी आवाज में बुदबुदाता, पोस्ट संभाल ली है सर, दुश्मन आगे नहीं बढ़ेगा। लोग हंसते। किसी ने कहा, लगता है बॉर्डर से भाग आया है। उस दिन कस्बे में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। खबर फैली थी कि पास के सैनिक स्कूल के वार्षिक समारोह में सेना के एक बड़े अधिकारी आने वाले हैं। पुलिस सुबह से ही तैनात थी। बस अड्डे के पास से ही उनका काफिला गुजरना था। इंस्पेक्टर शुक्ला बार बार माइक पर चिल्ला रहे थे, सब लोग लाइन में खड़े रहिए, कोई अव्यवस्था नहीं चाहिए। जैसे ही पुलिस ने पागल आदमी को देखा, शुक्ला भड़क गए, अरे ये फिर आ गया, हटाओ इसे यहाँ से, साहब लोग आ रहे हैं। 2 सिपाही उसे उठाने आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, चल उठ, पीछे जा। वो आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसकी पीठ सीधी, आंखें सामने और दायां हाथ माथे तक पहुंच गया। सैल्यूट सर। सिपाही चौंक गए। ये कोई आम हरकत नहीं थी। सैल्यूट में अनुशासन था, अभ्यास था। तभी दूर से सेना के वाहनों की आवाज आई। काफिला पास आ रहा था। सबसे आगे एक गाड़ी थी जिस पर तिरंगा लहरा रहा था। जैसे ही उस आदमी की नजर तिरंगे पर पड़ी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने सिपाहियों का हाथ झटका और सड़क के किनारे सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। देखो, पागल फिर ड्रामा कर रहा है। काफिले की बीच वाली गाड़ी में ब्रिगेडियर अजय प्रताप सिंह बैठे थे, अनुभवी अधिकारी जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल सेना को दिए थे। जैसे ही गाड़ी उस आदमी के सामने से गुजरी, ब्रिगेडियर की नजर उस पर पड़ी। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन ब्रिगेडियर का मन पीछे अटक गया। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। अचानक पूरा काफिला रुक गया। पुलिस में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर शुक्ला दौड़ते हुए आए। ब्रिगेडियर गाड़ी से उतरे। उनकी नज़र सीधी उस आदमी पर थी जो अब भी सैल्यूट में खड़ा था। उसके कपड़े गंदे थे, माथे पर चोट थी, लेकिन उसका खड़ा होने का तरीका बिल्कुल वैसा जैसा परेड ग्राउंड में सिखाया जाता है। ब्रिगेडियर धीरे धीरे उसके पास आए। नाम? उन्होंने पूछा। वो आदमी चुप रहा। ब्रिगेडियर ने फिर कहा, नाम बताओ सोल्जर। उस आदमी की आंखों में नमी आ गई। हवलदार सूरजमल सर, 18 ग्रेनेडियर सर। ब्रिगेडियर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरजमल, वही नाम जो 10 साल पहले एक गुप्त ऑपरेशन के बाद फाइलों में लापता लिखा गया था। ऑपरेशन पर्वत। ब्रिगेडियर ने कांपती आवाज में पूछा। पूरा हुआ सर, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाया। भीड़ सन्न रह गई। इंस्पेक्टर शुक्ला का चेहरा उतर गया। ब्रिगेडियर ने सूरजमल के कंधे पकड़ लिए। तुम जिंदा हो, हमें लगा था तुम शहीद हो गए। सूरजमल की आवाज टूट गई। सर, उन्होंने बहुत मारा, बहुत, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, तिरंगा नहीं झुकने दिया। इतना कहकर वो रो पड़ा। वो रोना किसी पागल का नहीं, एक थके हुए सिपाही का था। ब्रिगेडियर ने पलटकर भीड़ की तरफ देखा। तुम लोग जानते हो ये कौन है? उनकी आवाज भारी हो गई। ये वही सिपाही है जिसने दुश्मन के इलाके में फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। 10 साल तक यातनाएं सही, दिमाग टूट गया, यादें खो गईं, और जब लौट कर आया तो अपने ही देश में पागल कहलाया। किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। रघु पान वाला सिर झुकाए खड़ा था। बच्चे चुप थे। सूरजमल ने अपनी जेब से वही फटा तिरंगा निकाला। सर, इसे संभाल लीजिए, गिर गया था। ब्रिगेडियर ने तिरंगा लिया, माथे से लगाया और फिर सबके सामने सूरजमल को सैल्यूट किया। उस पल पूरा बस अड्डा भारत माता की जय से गूंज उठा। सूरजमल को सैन्य अस्पताल ले जाया गया। इलाज हुआ। धीरे धीरे उसकी यादें लौटी। उसे उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसका परिवार वापस मिला। लेकिन उस कस्बे के लोगों को एक सबक हमेशा के लिए मिल गया।
हर फटा कपड़ा इंसान की औकात नहीं बताता और हर पागल कहानी नहीं, कभी कभी इतिहास होता है। क्योंकि देशभक्ति पागलपन नहीं होती, वो बस समझने के लिए एक संवेदनशील दिल मांगती है।